हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ इंद्रिला और मेरे साथ है इंडिया के टॉप मोस्ट गिटारिस्ट मिस्टर किरण रॉय। जैसे हमने वादा किया था कि हम हर एपिसोड में कुछ ना कुछ वैल्यूएबल सजेशन लेके आएंगे एंड व्हेन किरण इज विथ मी आई विल नॉट लीव हिम विदाउट टेकिंग हिज एडवाइस। तो आज के जो हमारे टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है किरण, क्योंकि बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने, जो व्यूअर्स हैं, हमसे सवाल किए थे कि स्मोकिंग विच इज़ वेरी वेरी इंजूरियस टू हेल्थ, उसको छोड़ने के वो प्रयास कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे आर नॉट एबल टू क्विट स्मोकिंग। Absolutely. Kiran Rai, you're not only a top guitarist from India. I know you personally that you have transformed yourself because you used to drink and smoke a lot in your Absolutely. college days. 100%. And today you have quit smoking, drinking, Permanent. leading a very spiritual life, which is awesome, great. और बहुत सारे ऐसे आपके फ्रेंड्स हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं जो आपसे सलाह लेते हैं हाउ टू क्विट स्मोकिंग। तो आज के एपिसोड हम इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। तो मेरा जो पहला सवाल है किरण जी आपसे कि हमको पता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, पर जाने अनजाने में हम वो हैबिट को ले लेते हैं दोस्तों के लिए, बिल्कुल है। कोई एम्बियंस के लिए। फिर एक टाइम आता है हमको जब रियलाइजेशन होता है कि हमें इसको छोड़ना है। एक तो है अवेयरनेस कि मुझे छोड़ना ही नहीं है, मैं उन लोगों के बारे में बात नहीं करती हूँ। आज हमारे एपिसोड वो लोग देखिए जिनको लगता है मुझे स्मोकिंग छोड़ना है लेकिन अब छोड़ नहीं पा रहे, बिल्कुल है ना। तो ये जो हम कहीं उसके वश में चले जाते हैं कि मुझको छोड़ना है लेकिन छोड़ नहीं पा रहे, तो उससे कैसे फाइट करके, कैसे मेंटली हम स्ट्रांग होके वो डिसीजन ले पाए। बिकॉज देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्मोकिंग इज इवन मोर एडिक्टिव देन कोकेन एज पर साइंटिफिक स्टडीज, सो इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू क्विट। तो जो भी नहीं क्विट कर पा रहे हैं, आई कैन फुल्ली अंडरस्टैंड दैम बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट। बट स्मोकिंग क्विट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है गोइंग कोल्ड टर्की, विच आई हैड डन। कोल्ड टर्की एज इन कुछ काम करूंगा फिर छोड़ूंगा, वो कभी नहीं होता। जिसे भी छोड़ना है, जिसने भी ठान लिया है, उसे तुरंत दैट शुड बी द लास्ट सिगरेट एंड यू शुड थ्रो अवे एवरीथिंग एंड क्विट कोल्ड टर्की। उसमें विड्रॉल्स होगा, सब कुछ होगा, सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लेकिन आई वुड सजेस्ट कुछ कम करने से, ये करने से कुछ नहीं होगा। आप 2 दिन कम करोगे, तीसरा दिन वापस से वही लेवल में आ जाओगे। तो वो कम वाला सिस्टम, मॉडरेशन वाला सिस्टम डज नॉट वर्क। सो नंबर 1 पॉइंट, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको स्मोकिंग छोड़ना है तो प्लीज इस मिसकंसेप्शन में मत जाइए कि दिन में 10 पीता हूँ तो अभी मैं 5 करूंगा, उसके बाद 3। ऐसे नहीं होता है दोस्तों। आपको पूरा 10 से 0 मतलब एकदम ब्रेक लगाना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल वही बात है। अब आता है कि हमारे जो ये विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, तो क्या है, आई थिंक हम जो लोग निकोटीन लेते हैं, बॉडी उसके साथ यूज टू हो जाते हैं। तो इसके जो हम जब छोड़ रहे हैं स्मोकिंग, तो मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि हमारे साथ क्या क्या होने वाला है, उसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिए। वो चीज तो मैं बताऊंगा बिकॉज मैंने ये पर्सनली आई हैव helped around 550 550 people who happen to be youngsters majorly to quit drinking and smoking. So yes, now day 1, day 2, day 3 is going to be the most horrible day of your quitting this thing because I've been a chain smoker for 17 years. मतलब 16 साल की उम्र से when I started my guitar career, from that time till like when I quit 7 years back, I had quit 7 years back. तब तक I've been a chain smoker, not a 1 or 2 वाला cigarette, chain smoker like 30-40 cigarettes per day. So when I quit suddenly, when I decided that I have to quit, I had decided कि मैं वो चीज तो नहीं करूंगा, कम करने वाला सिस्टम नहीं होगा। बिकॉज मैंने किया था, वो भी किया था, मैं एक्सपीरियंस ही बोल रहा हूँ। अपने जैसा भी पता है कि जो 10 पीते हैं, आप 5 करोगे, 3 करोगे, वो करोगे, मैं मानता हूँ। 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, फिर से आप कुछ तो ड्रिंक करने बैठोगे, दोस्तों के साथ बैठोगे, फिर से 10 का 10 में आ जाओगे। तो वो कभी भी आप उसमें नीचे आने के बाद वापस 10 आ जाओगे, फिर वापस मतलब बैक टू स्क्वायर 1 हो जाओगे। तो वो दैट डे विल नेवर कम कि आप थोड़ा थोड़ा करके आपको अपने, वो इट इज जस्ट तसल्ली देना हुआ, वो कभी नहीं होगा। अगर आपको करना है, टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स, लिव इट कंप्लीटली। एंड नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑफ द विड्रॉल, व्हिच इज गोइंग टू बी सिवियर द फर्स्ट वीक। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू नाउ, दैट टाइम आई वाज नॉट अ रनर, दैट टाइम आई वाज अ जिमर। तो जब भी मुझे भी सुबह उठ के ही मेरे को सिगरेट पीने का आदत था, तो सुबह उठ के मैं क्या किया, मैं सीधा जिम चला जाता था, वर्कआउट करता था, वर्कआउट करके घर आता था, फिर उसका ब्रेकफास्ट खाता था। तो आफ्टर ब्रेकफास्ट फिर से भी भयंकर क्रेविंग आता था कि अभी मुझे चाहिए, तो अभी क्या करूं। तो तब भी सबसे बेस्ट चीज है, यू मस्ट हैव अ मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट, बी इट अ लस्सी और अ ग्लास ऑफ मिल्क फॉर दैट मैटर। बट मिल्क वर्क्स एज एन एंटीडोट टू स्मोकिंग। उल्टा है, मिल्क वर्क्स एज एन ऑपोजिट ऑफ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। मिल्क पीने के बाद यू विल नॉट हैव दैट अर्ज टू स्मोक। तो आई वुड हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क
तो वो इनिशियल अर्ज चला जाता था। फिर दोपहर को लंच के बाद एक भयंकर मुझे क्रेविंग आता था, तो अभी क्या करूँ मैं, तभी जिम में मेरा स्टीम बाथ होता था, तो वो मैं स्टीम लेने चला जाता था। क्योंकि आपको वो देखो अर्ज जो आता है it lasts only for 2 to 3 minutes. The best part about fighting an urge is I'm giving you the technicalities to deal with it. It lasts for only 2 to 3 minutes, max 5 minutes. अगर आपको 5 मिनट आप कुछ भी करके अगर माइंड को आप डाइवर्ट कर दिए तो you are set for the next 2 to 3 hours at least. Okay. तो तभी मैं जिम में स्टीम लेने चला जाता था, फिर वापस मैं घर आता था, उसके बाद वापस 2-3 घंटे बाद एक भयंकर अर्ज आता था। तो तभी मैं ब्रश कर लेता था, यू मस्ट ब्रश योर टीथ, बिकॉज ब्रश करने से पूरा मुंह का आपका फ्लेवर चेंज हो जाता है, मतलब स्मोकिंग निकोटिन वाला वो क्रेविंग इंटेंसिटी कम हो जाता है। You can brush your teeth, that's one important tip. फिर वापस 2 घंटे बाद घर जाता, तभी क्या करूँ, सीधा I would go out and walk। तभी तो मैं रन नहीं कर सकता था, ओवरवेट था मैं, तो I used to go for a walk, take in the fresh air। तो idea is whenever urge strikes, ऐसी बैठे रहोगे आप तो आपको you will succumb to the pressure, you will feel like चल एक सिगरेट पी लेता हूँ यार, रहा नहीं जा रहा है। But that is when you have to fight with that urge and do something else। And another very good idea is to drink a glass of water। वो तो सब जगह अवेलेबल है, अगर आपके पास ये सब एक्सेस नहीं है, जो चीज मैंने बताया, just drink a glass of plain water, ऑटोमेटिकली 2-3 मिनट के लिए आपका अर्ज गायब हो जाएगा, बस वो अर्ज का वही पीरियड होता है 3 मिनट। तो these are the tips if you do। 7 दिन के बाद अर्ज ड्रास्टिकली कम, लेकिन हाँ फर्स्ट 3 दिन I used to get nightmares in the sleep। When I used to sleep ना, I used to wake up in a cold sweat because 17 साल से that was my best friend। So more than the physical aspect, it was the emotional aspect which was bothering me because that was my best friend। कितने बुरे वक्त है, कितने अच्छे वक्त है, बट हर एक वक्त में वो सिगरेट था ही मेरे साथ। तो it was like as if I have lost my mother। मतलब इतना खराब एक फीलिंग आ रहा था मुझे रात को, I would get nightmares and I'm crying। कोई तो बहुत important मेरा छूट गया। It was the psychological aspect which was more difficult than the physical। Physical तो था, I would my hands would shake in the night। Bravo man, but you overcame this entire thing। I think दोस्तों अगर हम मन में ठान लेते हैं ना कि कुछ अच्छाई के लिए, अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए करना है, तो हम लड़ेंगे और मुझे लगता है वो कर पाएंगे। जैसे किरण जी ने कहा ना कि उसने कैसे अपने ये जो सारे विड्रॉल सिम्टम्स हैं उसके साथ उन्होंने मतलब फाइट किया, कि ना फाइट चल, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। एंड दैट्स व्हाई टुडे ही इज एबल टू लीड अ वेरी हेल्दी, वेरी पीसफुल स्पिरिचुअल लाइफ। एक टाइम था जब मैं भी शूटिंग लेट नाइट शूट करके आती थी किरण जी, और मुझे ना नींद नहीं आती, तो मेरा ना इंसोम्निया का प्रॉब्लम था। ठीक है, तो आपको पता है ना, नाउ आई एम इनटू रेकी। You are into Reiki very much। In fact, I wanted to ask you about that। I wanted to ask you that you did your Reiki and lots of my friends, because all of my majority of my friends are from the music field। So and they smoke, they drink, yes। सब लोग तो छोड़े नहीं, तो उन लोग have very much big difficulty in sleeping। So what would you recommend them? Yeah, so I would like to share with all my friends, my viewers, and you can share these tips। मैंने पर्सनली जो किया था, मैं सोची थी जैसे स्मोकिंग छोड़ना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, अगर आप स्लीपिंग पिल के साथ यूज्ड टू हो जाते हो, काफी जन लेते हैं मेरे वो छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम जो आर्टिस्ट हैं स्पेशली, या बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो आईटी इंडस्ट्री में हैं, जिनको रात रात भर काम करना पड़ता है, तो हमारी बॉडी क्लॉक ऐसे हो जाते हैं कि हमको नींद नहीं आता है। और आप सभी को पता है कि अगर हम 10 बजे और 10:30 बजे रात को सो जाते हैं और सुबह 5:30 के 6 के बीच में हम अगर उठते हैं, तो वो होता है ना किरण जी एकदम साउंड स्लीप। और वो साउंड स्लीप अगर मिस हो जाता है, हम 12 बजे रात के 2 बजे 3 बजे सोने जा रहे हैं, चाहे हम नेक्स्ट डे 10-11 बजे तक भी सो जाए ना, हमारे बॉडी को वो टायर्डनेस और ड्रेन आउट फीलिंग रहता है, क्योंकि हमको क्वालिटी स्लीप नहीं मिलता है। तो क्या करें जो लोग 10 बजे कोशिश करके भी सो नहीं पाए, उनके लिए मैं कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ। हालांकि मैंने रेकी को अपनाया, रेकी मेडिटेशन स्पिरिचुअल लाइफ को अपनाया, और मैं अपना ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम, ये सब अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके आई हैव कम आउट ऑफ इट। तो मैं रेकी के बारे में फिर से चर्चा करूंगी। आपके जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, अगर वो रेकी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद मैं रेकी के क्लासेस भी लूंगी, तभी मैं आप लोगों को बताऊंगी, सिखाऊंगी। मे बी आई विल बी टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। रेकी इज एन ऑल्टरनेट हीलिंग थेरेपी, जिससे आप बहुत सारे फिजिकल, इमोशनल, बहुत सारे डिफिकल्टी से बाहर आ सकते हैं। वो एक एस्पेक्ट है। बट फॉर द पीपल हु आर नाउ हु वांट इंस्टेंट काइंड ऑफ एडवाइस कि कैसे रात को जल्दी सोए, उनके लिए मेरा कुछ एडवाइसेस है कि रात को ना आप फोन या कोई गैजेट या टेलीविजन के सामने मत रहिए। अगर आपका टारगेट है 10:30 में सोना है, तो बाय 9 आई थिंक यू शुड कट ऑफ योरसेल्फ फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। नाउ यू मे से व्हाट विल आई डू, वो टाइम आपको म्यूजिक, हल्का सा म्यूजिक लगा के सुनिए, या आप कोई किताबें पढ़िए। लेकिन ये जो रे होते हैं ना,
ये जो Blue light. टेलीविजन होता है, सबसे खराब है मोबाइल लेके ऐसे ऐसे करते वो तो रहते हैं। सबसे- उसको बंद करके दूर रखो, और सोने के टाइम में तो बिल्कुल मोबाइल अपने साइड पे मत Vibration. राइट। वो जो रेडिएशन आता है Radiation. दैट्स वेरी हार्मफुल फॉर योर ब्रेन। यू आर स्लीपिंग बट इट इज कमिंग, सो जस्ट कीप इट आउटसाइड, और आप घर के बाहर रखो मोबाइल को, और टेलीविजन तो देखना बंद ही करो, या रात में बैठ के बिंज वॉचिंग, स्टॉप इट, वो तो एकदम बंद कर दो। एंड अगर आपको टी कॉफी पीने का बहुत आदत है कि शाम के बाद से आप उसको छोड़ दो, Stop. कैफीन को Because छोड़ दो। it's a stimulant. Stimulant. Stimulant is the opposite of sleep. राइट। और हो सके तो सोने से पहले ना हाफ एन आवर आप सिर्फ लेट जाओ, कोई रेकी म्यूजिक चला लो, या कुछ अब डीप ब्रीदिंग करके आप अपने ब्रेन के जो स्टेट है ना, मतलब हमारे ब्रेन वेव के बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, उसको थीटा स्टेट में ले जाना, मतलब उसको धीमी म्यूजिक दे दो। हमारी ब्रेन जो हाइपर एक्टिव होते हैं ना, हम टीवी देखते हैं या कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ वर्क में एक्टिविटी में है, तो हम सोने से तुरंत नींद नहीं आता है, क्योंकि ब्रेन का वो ब्रेन वेव बहुत ही हमारे हाई फ्रीक्वेंसी में होते हैं। उसको पहले आपको लो में लाना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं? डीप ब्रीदिंग कीजिए, या आप कोई हल्का सा म्यूजिक लगा के चुपचाप लाइट ऑफ करके सो जाइए। तो धीरे धीरे जैसे आपका ब्रेन वेव वो थीटा स्टेट में आएगा, आपको नींद आने लगेगी, है ना। एंड देन यू कैन जस्ट स्विच ऑफ दैट गैजेट जिससे आप गाना सुन रहे थे, या लाइट ऑफ करके आप सो जाइए। अब अगर 10:30 या 11 तक सो जाते हैं और सुबह उठते हैं, तो उसका तो बहुत ही अच्छा असर मिलता है। उसके बारे में मैं आपसे पूछूंगी कि आप सुबह उठ के मुझे बता रहे थे कि आप रन में जाते हैं, तो रनिंग के बेनिफिट्स क्या क्या है? Oh my goodness, that is running का benefits is more mental, emotional than physical, I would say, because majority of the people think कि running करने से पेट कम होगा, वजन कम होगा। अरे वो तो बहुत छोटा सा बेनिफिट है, उसमें जो इतना बिगेस्ट बेनिफिट्स है, because firstly running serves as a meditation for me, which you also told me that it is the one of the best meditation in the world. Yes. Because see, when you run, your mind is at one place. It is not wavering around here. True. आप ये नहीं सोचो कि यार मेरे ऑफिस में ये है, मेरा घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे You are with it. You are with it. You are with the flow of that constant synchronicity between your breathing, your eyes, your foot. It's all are working like a well-oiled machine.